नमस्कार, मैं हूं आप सभी का दोस्त उकमाराम चौधरी। आप देख रहे हैं ग्रामीण न्यूज बाड़मेर। दोस्तों, आज डीएनपी को लेकर स्वरूप सिंह खारा, भाजपा नेता, पूर्व बाड़मेर जिला अध्यक्ष ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर ये बताया कि डीएनपी का जो प्रतिबंध लगा हुआ था सीमांत क्षेत्र के अंदर बाड़मेर हो या फिर जैसलमेर हो, इसके लिए हम लोगों ने अथाह मेहनत की और हमारा अथाह प्रयास रहा। कई वर्षों की जो तपस्या थी, इसका फल हमें मिला है। लेकिन कुछ जो नेता है इसका सस्ती पब्लिसिटी लूटने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये बताया कि इसके अंदर हम लोगों ने, यानी कि मैंने भी कई बार में दिल्ली गया, कई बार जयपुर भी गया, और जब तत्कालीन जो पूर्व राष्ट्रपति थे उस समय जब वेंकैया नायडू जैसलमेर आए थे, तब भी मैंने उनको इस मुद्दे पर अवगत कराया। और वर्तमान में जो राजस्थान सरकार है, वहां पर भी मैंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को भी इस मुद्दे को लेकर अवगत कराया। और इसके लिए जब जिस समय केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और कैलाश चौधरी थे, उस समय भी उन्होंने भी काफी प्रयास किया। और हमारी जो सीमांत जो समिति है, इसका सबसे बड़ा इस डीएनपी एरिया के अंदर जो ये प्रतिबंध था डेजर्ट नेशनल पार्क का, इसका सबसे बड़ा अगर श्रेय जाता है तो सीमांत समिति को जाता है। इसके लिए हम लोगों ने अथाह मेहनत की और उसको लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। और इसको लेकर डीएनपी के बारे में उन्होंने खुशी भी जताई कि आज हमें इस बात की खुशी है कि हमारे लिए मोबाइल का टावर लग सकता है, हमारे लिए यहाँ पर सड़क बन सकती है। इससे पहले यहाँ के जो लोग थे, अगर कोई बच्चा बाहर पढ़ने के लिए जाता है, कोई अगर कहीं कोई बाहर व्यक्ति मजदूरी करने के लिए जाता है, तो उसको हम लोग फोन पर बात नहीं कर सकते थे, असमर्थ थे, क्योंकि यहाँ पर मोबाइल का टावर था ही नहीं। और गांव ढाणिया जो बहुत दूर दूर रेतीले टीबे है, दौरे, उनके अंदर सफर करना बेहद मुश्किल था। और ऐसे में अगर ये स्वीकृति मिली है, तो हमारे यहाँ का जो बॉर्डर का एरिया है, यहाँ पर जहां पर डीएनपी का जो प्रतिबंध था, वहां पर खुशी की लहर है। इसीलिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है कि मेहनत किसी और की और श्रेय कोई और ले रहा है। सुनिए आप स्वरूप सिंह खारा ने क्या कहा। बाड़मेर और जैसलमेर के बॉर्डर एरिया पर डीएनपी की समस्या पिछले कई वर्षों से मूलभूत सुविधाओं में रोड़ा बनी हुई है। कई वर्षों से बीजेपी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने प्रयास भी किए और लगातार प्रयास जारी रहे। किसी ने कोर्ट में प्रयास किए, किसी ने सदन में किए, किसी ने सड़क पर किए, परंतु विशेष करके सीमा जन कल्याण समिति के जो प्रयास और मेहनत के कारण ये सब कुछ हो पाया। मैं अभी 4-5 वर्षों की आपको जानकारी देता हूँ। 2019 में सीमा जन कल्याण समिति की एक जैसलमेर में बैठक होती है। सीमा जन कल्याण समिति के अखिल भारतीय सह संयोजक नीम सिंह जी उसका नेतृत्व करते हैं। उस बैठक में यह निर्णय हुआ कि इस बॉर्डर पर दोनों जिलों में जिस प्रकार से नागरिक मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जो समस्या झेल रहे हैं, उसके समाधान के लिए पिछले कई वर्षों से प्रयास तो हो रहे हैं, लेकिन एक डीएनपी मिशन के रूप में हमें पीछे पड़ना चाहिए। बैठक करके और ये तय हुआ कि हम लिखित में पत्र भी भेजेंगे, दिल्ली भी जाएंगे, जयपुर भी जाएंगे, दोनों सरकारों के संबंधित जनप्रतिनिधियों और नेताओं से, मंत्रियों से चर्चा करके इसके निवारण के लिए प्रयास करेंगे। उसी दौरान तत्कालीन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी का प्रवास जैसलमेर होता है। वहाँ सीमा जन कल्याण समिति के सभी कार्यकर्ता आदरणीय नीम सिंह जी के नेतृत्व में उनसे मिलते हैं, घंटा भर वार्ता होती है। और पिछले समय में जो अखबारों में कटिंग या पिछले समय में जो पत्राचार चला है, पिछले समय में जो कोर्ट में कार्रवाइयाँ चली है, सबसे अवगत कराते हैं। आदरणीय उपराष्ट्रपति जी ने उनको दिल्ली आने का कहा। उसके ठीक बाद में बीएसएफ का स्थापना दिवस था जैसलमेर में, और गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी पधारे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत ने उनकी बैठक कराई और लगभग 2 घंटे तक बैठक चली। एक एक चीज से अवगत कराया गया। डीएनपी चूंकि वन्य जीव संरक्षण के लिए जमीन आरक्षित है, परंतु उसके कारण वहां नागरिकों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता है, उसका निवारण कैसे हो, ये उनसे चर्चा हुई। तो माननीय अमित शाह जी ने भी यही कहा कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के दिल्ली आए। उसके ठीक बाद में कैलाश जी से चर्चा होती है। केंद्रीय राज्य मंत्री उस समय थे। फिर कैलाश जी ने और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी ने सीमा जन कल्याण समिति वाले के कार्यकर्ताओं को कहा कि आप दोनों जिलों का डेलीगेशन लेकर दिल्ली आ गए। दोनों जिलों का डेलीगेशन सीमा जन कल्याण समिति का और साथ में बीजेपी के कार्यकर्ता, जिसमें जैसलमेर के
विधायक आदरणीय छोटू सिंह जी, पूर्व विधायक शान सिंह जी, सीमा जन कल्याण समिति के और भी कार्यकर्ता जिसमें वीरेंद्र सिंह जी भी थे, केताराम जी लीलड़ भी थे, शरद जी व्यास, भूर सिंह जी, हरी सिंह जी बिठड़ऊ, यहाँ से मोतीराम जी हेगड़े, सुख सिंह जी भी थे साथ में। हम सभी मिलकर के दिल्ली गए और दिल्ली कैलाश जी के आवास गए। उसके बाद में गजेंद्र सिंह जी के साथ में भूपेंद्र जी यादव के मंत्रालय गए। वहाँ लगभग 4 घंटे तक हमारी विस्तृत चर्चा हुई। उन्होंने सेक्रेटरी को बुलाया, 2-4 फोन उन्होंने जयपुर भी किए, तत्कालीन सरकार, कांग्रेस सरकार के कुछ मंत्रियों से, सचिवों से बात की। वहाँ कुल मिलाकर एक डिस्कस ये निकला कि उन्होंने कहा मैं एक सर्वे टीम भेजूंगा, भूपेंद्र जी यादव ने कहा वो सर्वे टीम एक बार ये सर्वे करेगी कि हमें वर्तमान में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत ये जो जमीन आरक्षित है तो जीवों को भी खतरा नहीं हो, डीएनपी जिस उद्देश्य से यहाँ डीएनपी एरिया हो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आए और हम कैसे यहाँ की जनता को रिलीफ दे सकें। फिर उन्होंने एक सर्वे टीम भेजी। सर्वे टीम गिराव के इस पूरे क्षेत्र में, जैसलमेर में सर्वे टीम आई, हम लोग भी गए, यहाँ के बॉर्डर के लोग गए। सर्वे टीम सारा सर्वे करके वापस चले गई। उसी दौरान तत्कालीन राज्य सरकार के वन मंत्री सुखराम जी विष्णु भी आते हैं, पूरी किसी प्रवास पर वापस। तो सीमा जन कल्याण समिति के कार्यकर्ताओं ने वहां जाकर के उनसे चर्चा की तो उन्होंने यही कह दिया कि मोदी जी भी खबले तो भी होना नहीं है, हो नहीं पाएगा, ऐसे करके उन्होंने ऐसा कड़वा उत्तर दिया। सीमा जन के कार्यकर्ताओं ने नारे भी लगाए, घेराव भी किया और बाद में कैलाश जी, गजेंद्र सिंह जी से बात हुई तो वापस सीमा जन के कार्यकर्ता दिल्ली भी गए। उसके बाद में यह बीजेपी की सरकार आई 2023 में। फिर 2024 में माननीय भजनलाल जी राजस्थान के मुख्यमंत्री, उनसे जैसलमेर प्रवास के दौरान चर्चा हुई। मैं भी वहीं था जैसलमेर सर्किट हाउस में और बाद में जयपुर में भी मुलाकात हुई, सीमा जन के कार्यकर्ताओं से मुलाकात हुई। एक उसमें ये दिक्कत आ रही थी कि जो वन्य संस्थान देहरादून की सर्वे कंपनी है उनके लिए बजट की कमी थी। तो गजेंद्र सिंह जी ने, ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था और सम वो प्रवास पर आए हुए थे, उन्होंने एनएचआई के अधिकारियों को बुला करके और सर्वे कंपनी को एनएचआई के द्वारा बजट जारी करवाया। सर्वे हो गया, सारा काम हो गया। ये सब कुछ होने के बाद में अभी जो 5-7-10 दिन पहले एनओसी मिली है जिसमें सुंदरा से लगाकर म्याजरार और म्याजरार से लगाकर जैसलमेर करीब 136 किलोमीटर रोड जो रुकी हुई थी उसकी एनओसी मिल गई। कुछ टावर यहाँ पूरे क्षेत्र में देख सकते हैं, कनेक्टिविटी के कारण लोगों में बहुत समस्या होती है, तो टावरों की भी अनुमति मिल गई। हम सबके लिए खुशी का विषय है।